पढ़ ली थी। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाना है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि एंटीजन क्या होती है, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल विच कैन स्टिमुलेट योर इम्यून सिस्टम, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है या उसको एक्टिवेट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। और उन स्टिमुलेशन के नतीजे में या उन आप कह लो कि एक्टिवेशन के नतीजे में जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो उसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं उसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होती है कि किस तरह से जो आपके पास एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ या आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो किस तरह से एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करती है और आपकी बॉडी के अंदर वो कोई इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करती है। ठीक है, मतलब क्या इफेक्ट होता है एंटीबॉडी का। इसमें लिखा हुआ है, इन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू डेवलप एंटीबॉडीज मस्ट इंटरेक्ट विद द एंटीजन इन सच अ वे दैट एंटीजन इज ऑल्टर्ड, द ऑल्ट्रेशन में रिजल्ट इन। वो कहते हैं आपकी एंटीबॉडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो एंटीजन के अंदर तब्दीली लेकर आए। और वो तब्दीलियाँ किस तरह की होती हैं। नंबर 1 होती है डेथ टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट पोजेसेस द एंटीजन। या तो वो एंटीबॉडी ये करती है कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास वो एंटीजन होती है वो उसको किल कर देती है, मतलब उसको टोटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डेड कर देती है। ठीक है, या फिर वो क्या करेगी, इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीजन, या फिर वो क्या करेगी, जो एंटीजन उसकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करी है वो उस एंटीजन को डीएक्टिवेट कर देगी। ठीक है, इनएक्टिवेट कर देगी कि वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट भी होगी लेकिन वो किसी किस्म की कोई आप कह लो कि आपकी बॉडी के अंदर जो बीमारी है वो नहीं फैला सकती फिर। या फिर वो क्या करेगी, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एंटीजन टू द बॉडी डिफेंस। या फिर वो क्या करेगी कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है उसको वो इतना सेंसिटिव कर देगी कि वो फौरन उस एंटीजन को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके तो उसको किल कर देगा। मतलब उसके लिए वो उसकी ससेप्टिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, उसके लिए वो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं जिसकी मदद से कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस में मिलती हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं। थर्ड वाला जी, दोबारा बता दीजिएगा। इंक्रीज सस्पिलिटिबिलिटी ऑफ द एंटीजन टू अदर डिफेंसेस। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, काइंडली आप लोग लास्ट में किया करें। ठीक है, उसको क्वेश्चन को नोट करते जाया करें, उसको लास्ट में पूछ लिया करें। थर्ड में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपके पास एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। इम्यून सिस्टम को क्या करेगी, उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर देगी, उसको उसकी जो आप कह लो कि एफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज कर देती है कि वो फॉरन एंटीजन को डिटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी को वो क्या कर देता है कि उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी को वो इम्यूनाइज कर देता है। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं कि मतलब किस तरह से आप कह लो कि बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर होती है तो वो आगे जाके आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं वो उसको किल किस तरह से करती हैं, या फिर किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर उसको डायग्नोस किया जाता है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्री के अंदर, या सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं जो आपके सीरम को निकाल कर ब्लड के अंदर से सीरम को सेपरेट किया जाता है और उससे वो टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं कि इधर जो जिसका जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को आप कह लो कि टाइफाइड है तो उसकी वो टाइफाइड वाली एंटीजन उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। टाइफाइड को आइडेंटिफाई करवाने के लिए टाइफाइड और स्क्रीनिंग लगवाई जाती है। तो ये सारे टेस्ट कौन से होते हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के टेस्ट होते हैं कि इधर उसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट भी है या नहीं है। तो ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं, अच्छा टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, देयर आर 3 मेन सीरोलॉजिकल टेस्ट। 3 मेजर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, एक को कहते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट, एक को प्रेसिपिटेशन और एक को कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट द एंटीजन इन the antigen in agglutination reaction is a cell or a particle. The addition of the homologous antibody will cause clumping or agglutination. अब देखो एग्लूटिनेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने टाइफाइड का टेस्ट करवाने जाना है तो क्या होगा कि वो मेरा ब्लड का सैंपल लेंगे, उसमें से सीरम को सेपरेट करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सीरम आ जाएगा। अब डिटेक्ट उसमें से क्या करना है, हमारे पास जो किट्स होती हैं, किट के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड होता है और उस स्टैंडर्ड का क्या फंक्शन होता है, उस स्टैंडर्ड ने मतलब वो जो स्टैंडर्ड होता है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, मतलब आपके पास टाइफाइड की एंटीबॉडीज़ आपने उसको एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया होता है। अब आपने पेशेंट के सैंपल में से देखना है उसके अंदर एंटीजन है कि नहीं है।
अगर तो पेशेंट के सैंपल के अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट होगी तो वो जो आपने स्टैंडर्ड एंटीबॉडी लगाई है टेस्ट किट में, वो क्या करेगी, वो उसके साथ जाकर रिएक्शन करेगी, एग्लूटिनेट होगी और आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट के सैंपल के अंदर या पेशेंट के सीरम के अंदर वो रिस्पेक्टिव एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो कभी भी उसके साथ जाके कंबाइन नहीं होगी, ना वो कंबाइन होगी, ना कोई एग्लूटिनेशन होगी, ना आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या होता है कि अगर तो आपने पेशेंट के सैंपल में एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है तो आपका स्टैंडर्ड एंटीबॉडी लगाओगे उसी की। लेकिन अगर आपने एंटीबॉडी को कंसीडर करना है, ठीक है, तो फिर आपका स्टैंडर्ड एंटीजन होगा। मतलब रिस्पेक्टिवली आप यूज़ करोगे कि अगर आपने जैसे टाइफॉइड की एंटीजन को मैयर करने लगे हो पेशेंट के ब्लड में, तो उसमें से फिर आपका जो स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, वो अगर एंटीजन को मैयर करना है तो एंटीबॉडी उसका स्टैंडर्ड लगेगा, तभी जाके वो आपस में होमोलोगस का मतलब है कि क्या वो उसके लिए एफिनिटी रखती है, क्योंकि अगर सेम होंगी एंटीजन्स की एंटीबॉडी तभी तो वो जाके उसके साथ क्लम्प करेगी और उसके साथ वो एग्लूटिनेट हो जाएगी। एग्लूटिनेट का मतलब होता है वो गुच्छा सा बना देती है, क्लम्प। जैसे ये आपके पास ब्लड ग्रुपिंग करते हुए ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं करते कि उसके पास रिस्पेक्टिव, जैसे ए एंटी सीरा होता है, बी एंटी सीरा होता है, डी एंटी सीरा होता है, ए वाले में क्या होता है कि ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर तो आपके ब्लड के अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट होगी तो उसके साथ जाके तो वो फट सा जाता है, फुटकड़ियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो उसके रिस्पेक्टिव जो एंटीजन प्रेजेंट होती है वो उसके साथ क्लम्प करेगा, क्लम्प करके तो वहाँ पे वो एग्लूटिनेशन करवा देता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एग्लूटिनेशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन, एक होती है स्लाइड एग्लूटिनेशन और एक होती है एग्लूटिनिन एग्लूटिनिन एड्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं जो कि नॉर्मली आप कह लो कि परफॉर्म करवाए जाते हैं एग्लूटिनेशन में। ट्यूब एग्लूटिनेशन में होता है कि जी वो सैंपल को ट्यूब में मिक्स कर देते हैं, स्लाइड में होता है स्लाइड पे कर देते हैं, और एग्लूटिनिन एड्जॉर्बेंट, इसके अंदर कोई एड्जॉर्बिंग मटेरियल होता है, वो उसमें से उसकी एड्जॉर्प्शन को मैयर कर लेते हैं, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट के मतलब वो कहते हैं कि एग्लूटिनेशन टेस्ट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसकी टाइप्स हैं, विडाल टेस्ट एग्लूटिनेशन की एग्जांपल है जो कि हम ये टाइफाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हील फेलेक्स टेस्ट है, ये भी एग्लूटिनिन एड्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। टीपी ये ट्रेपोनिमा पैलिडम टेस्ट है, जो कि ये ट्रेपोनिमा जो आपके पास ट्रेपोनिमा पैलिडम होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और कूम्स टेस्ट होता है, ये एंटोग्लोबुलिन टेस्ट इसको कहते हैं। ये ज़्यादातर ये जो क्रॉस मैच के लिए, जब आपने किसी को ब्लड देना हो तो उसके लिए क्रॉस मैच करते हैं ना, कि इधर ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हम कूम्स टेस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन टेस्ट। प्रेसिपिटेशन टेस्ट क्या होता है, इन दीज टेस्ट रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन अ सॉल्युबल एंटीजन एंड बिल्कुल उसी तरह से है, सिर्फ उसके अंदर वो क्लम्प बन रहा था, इसमें प्रेसिपिटेट रसूब सा बनेगा, आपको वो गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड सा बनता हुआ नजर आ जाएगा, तो उसको हम कह देते हैं ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है। रिएक्शन सेम ही है कि जिस तरह उसके अंदर रिस्पेक्टिव एंटीजन प्रेजेंट होगी तो वो उसके साथ जाके प्रेसिपिटेट बना देगा। पहले वाले के अंदर वो क्या कर रहा था कि वो एग्लूटिनेशन क्लम्प सा बना रहा था, इसमें आके वो प्रेसिपिटेशन शो कर देगा, गाढ़ा गाढ़ा सा रसूब विजिबल होगा आपको कि एक गाढ़ी गाढ़ी सी चीज़ जो है वो दोनों के रिएक्शन के नतीजे में वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, और उसको हम क्या कहेंगे कि जी ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। अगर तो हो जाएगी तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं होगी तो नेगेटिव होगा। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक को रिंग टेस्ट कहते हैं और दूसरे को अगर डिफ्यूजन मेथड कहते हैं, ठीक है। या आपने बस इसकी टाइप्स का नाम याद कर लेने हैं। और दूसरे हैं डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, कि ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये एक जो है VDRL टेस्ट है जिसको खान टेस्ट भी कहते हैं, और दूसरा एस्कुलाई टेस्ट है। ये दोनों जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप कह लो कि उनकी एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में क्या होता है, वो कहते हैं इट इज़ अ नॉर्मल थर्मोलिबाइड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड सीरम दैट एंटीसिपेट इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कि वो कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये जाकर रिस्पेक्टिव जो एंटीजन होती है उसके साथ जाकर ये फिक्स हो जाता है। नॉर्मली आप कह लो कि ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके ब्लड ग्रुप के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए होता है। अब उसको हम चेक कर लेते हैं कि रिस्पेक्टिव उसके अंदर जो एंटीजन है, एक मिनट उसके ऊपर काटते हैं पीछे।
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि जी वो कॉम्प्लीमेंट जाकर वो उस एंटीजन के साथ वो फिक्स हो जाएगा, तो उसको हम कह देते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। इसके अंदर भी उसी तरह से होती है कि आप कह लो कि वो एग्लूटिनेशन हो जाती है या प्रेसिपिटेशन बन जाती है, रिस्पेक्टिव अगर उसके अंदर एंटीजन होगी तो कॉम्प्लीमेंट उसके साथ बाइंड होगा, अगर उस एंटीजन के साथ वो आप कह लो कि उस एंटीबॉडी की इंटरेक्शन नहीं होगी तो वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके ब्लड ग्रुप का उसके साथ जाकर बाइंड नहीं करेगा। इसको हम कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। इसमें भी डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन जो है वो वेजरमेंट टेस्ट फॉर सेफलिस डिजीज़ होती है, उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, वेजरमेंट टेस्ट, वो भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की है। और ट्रेपोनिमा पैलिडम जो है ये इसके अंदर भी इंक्लूड होता है कि इसके अंदर से इसकी मदद से भी हम उसकी जो एंटीजन को वही। कोई क्वेश्चन हो इसमें? एनी क्वेश्चन? समझ आ गई है आप लोगों को? ठीक है, आप लोगों नेक्स्ट टाइम इसको याद करके आइएगा। क्लास नेक्स्ट टाइम इसको याद करके आइएगा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी मैम।